और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नीट छात्रा की मौत केस को लेकर यह बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अब इस पूरे मसले पर सिफारिश की है। भारत सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और यहां पर मुख्यमंत्री का कॉल भी सामने आया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर जानकारी दी। मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। सम्राट चौधरी ने कहा है, पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। और इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसमें कहा है कि इस मामले की जांच साफ और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। इनके अलावा साथ ही सम्राट चौधरी ने पोस्ट में छात्रा की मौत को सीधे सीधे हत्या करार दिया है। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या मामले में सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। अब यह मसला आगे कहां जाता है और सीबीआई जांच जब होती है तो इस खबर पर किस तरीके से अपडेट सामने आते हैं, इस पर नजर आएगी। हालांकि हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, अब सीबीआई जांच की अब कहीं ना कहीं तस्वीर सामने आ रही है और इसको लेकर के चाहे डेप्यूटी सीएम हो या सीएम हो, दोनों का कॉल एक ही है, जांच हो जाए और इसको लेकर के जो भी कार्रवाई के दायरे में आए उस पर सख्त से सख्त एक्शन हो, जो कि नजीर बने। बिल्कुल ऋतु, ये अभी का मामला है, इसी महीने का मामला है। नए साल की शुरुआत हुई और 5 तारीख वो तारीख जब नीट की छात्रा अपने घर से जहानाबाद से अपने हॉस्टल पहुंचती है और उसके बाद से सुबह 6 तारीख को जब वो कमरे से बाहर नहीं निकलती अपने हॉस्टल के कमरे से, तो उसका कमरा तोड़ा जाता है और देखा जाता है कि बेसुध हालत में छात्रा जो वो पड़ी रहती है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां करीब 6 से 7 दिन का वक्त बीत जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है, जहां पर नाराजगी देखने को मिलती है। बड़े आरोप जो है छात्रा के परिजनों के द्वारा लगाए जाते हैं और ये आरोप लगने के बाद जो सड़कों पर प्रदर्शन जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। अब आप देखिए कि सीबीआई जांच की मांग जो है वो पीड़ित के परिवार ने नहीं की थी, वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश जो है सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से की है। साथ ही साथ आपने भी जिक्र किया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसकी मांग की है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसको समझते हैं। सबसे पहले आप आजिए, जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तो आक्रोश और जन आंदोलन जो वो देखने को मिला। जो छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए और लगातार जांच की मांग की जा रही थी। इसके बाद से ये मामला जब तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो डीजीपी ने एसआईटी गठित की और एसआईटी ने इसमें जांच शुरू की। तो कई तरह की चीजें निकलकर सामने है, जिसमें सैंपल लिए गए कई लोगों के जो संदिग्ध थे, साथ ही साथ एफएसएल की रिपोर्ट निकलकर सामने आती, जिसमें इस बात की तस्दीक होती है, जो सूत्रों की माने, आधिकारिक सूत्रों की माने, जिसमें कहा जाता है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो आरोप पीड़ित परिवार भी लगा रहा था। लेकिन एसआईटी जो काम कर रही थी वो इन सब चीजों को दरकिनार करती है, क्योंकि जो 14 लोगों के सैंपल लिए गए थे वो उससे मैच नहीं हो रहे थे, स्पर्म से मैच नहीं हो रहे थे, डीएनए जो रिपोर्ट थी उससे मैच होते हुए नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद से डीजीपी साहब से मुलाकात होती है, डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात होती है, पीड़ित परिवार जो है वो जाता है, वो मुलाकात करता है और उसमें जो डीजीपी साहब कहते हैं वो बहुत चौंकाने वाला होता है ऋतु, क्योंकि डीजीपी साहब कहते हैं कि ये सुसाइड का केस है, इसमें किसी तरह की रेप की बात नहीं है, इस बात को नहीं माना जा सकता है, रिपोर्ट जो है वो झूठी है, ये तमाम चीजें कही जाती है। और ये हम नहीं कह रहे, ये जब पीड़ित परिवार बाहर निकलता है तो गुस्से से भरे होते हैं, जिसमें और यही जो वजह भाई होता है है आशीष की लोगों का गुस्सा, परिवार का गुस्सा इस तरफ है कि कहीं ना कहीं जो आरोपियों से बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा जब जांच आगे बढ़ेगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।